हेलो गाइस, माय न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछला बार हम एक लॉन्ग वीडियो बनाया था, कबूतर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए थे। एक भाई ने कमेंट किया कि भाई बाज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताओ, तो उसी टॉपिक पर आज हम ये वीडियो लाए हैं। तो भाई इंटरनेट पर ये मोटिवेशनल स्टोरी बहुत पॉपुलर है, जिसमें बताया जाता है कि एक बाज 40 साल बाद चट्टानों पे जाता है और अपनी चोंच मार मार कर तोड़ देता है, और अपने पंख भी सारे नोच देते हैं और अपने नाखून भी काट लेते हैं और 150 दिनों तक ऐसे ही भूखे प्यासे पड़ा रहता है एक ट्रांसफॉर्मेशन के इंतजार में। और फिर उसका वो दिन आ जाता है जब उसका नया पंजा, नया पंख और नए चोंच आ जाते हैं और वो शुरू करता है एक नया जीवन का सफर। लेकिन यह कहानी असलियत से पूरी तरह से अलग है, झूठ है। आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि आखिर बाज ऐसा क्यों करता है और वो क्यों चट्टानों पे अपना चोंच रगड़ता है। भाइयों, दरअसल बाज की चोंच केराटिन से बना होता है, जिनसे इंसानी नाखून भी बने होते हैं। जैसे इंसान का नाखून काटने पर भी लगातार बढ़ते रहते हैं, वैसे ही ठीक बाज का भी चोंच बढ़ते रहते हैं। उसे कभी भी चोंच को तोड़ने का जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आया सबसे बड़ा सवाल, आखिर बाज अपना चोंच और पंजे को किसी पेड़ या टहनी पर क्यों रगड़ता है और क्यों मारता है? तो इसके पीछे का सच ये है कि जब वो कोई शिकार खाता है, उसके बाद उसके चोंच पे खून और मांस जमा हो जाता है। उस खून और मांस को साफ करने के लिए किसी टहनी या फिर चट्टान में रगड़ता है, जिसकी वजह से उसकी चोंच पूरी तरह से साफ हो जाता है। इस प्रोसेस को फीकिंग प्रोसेस कहते हैं, जिसकी वजह से उसकी चोंच साफ हो जाती है। ऐसा करने से एक और फायदा होता है, पत्थर में चोंच रगड़ने से उसकी चोंच नुकीली और शेप में बना रहता है। यह एक झूठी बात है कि बाज बुढ़ा हो जाने पे चट्टानों या पहाड़ पे चले जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा झूठ कि वो चट्टानों पर 150 दिनों तक भूखे ही रहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेडिकल साइंस के अनुसार बाज एक हफ्ते ही बिना खाए पिए रह सकते हैं, उससे ज्यादा दिन भूखा रह ही नहीं सकता, मर जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी झूठ है कि वो अपने पंजे और पंख को नोच देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब झूठ बात है। उनके पंखों का गिरना एक नेचुरल प्रोसेस है, यह एक पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है। अगर बाज का एक पंख एक साइड से गिरता है तो दूसरी साइड से भी तुरंत निकल जाता है, ताकि उसको उड़ने में कोई भी परेशानी ना हो सके। तो भाइयों, ये है इंटरनेट पे सबसे बड़ा सच, जिसे लोगों ने इंटरनेट पे दूसरी तरह से बताया हुआ है। बाज के बारे में एक और हम सच्चाई बताने जा रहे हैं। बाज एक शक्तिशाली और फुर्तीली शिकारी पक्षी है। यह अपनी पैनी नजर, तेज रफ्तार और ऊंची उड़ान के लिए जाना जाता है। बाज के कुछ प्रजाति 320 किलोमीटर घंटे के भी अधिक गति से उड़ सकते हैं। बाज एक मांसाहारी पंछी होते हैं, जिनका मुख्य भोजन छोटे पक्षी, चूहे और खरगोश होते हैं। और तो और अपने पंजे से ये मछलियां भी पकड़ने में माहिर होते हैं। और इनके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि किसी डाली को अगर एक बार कस के पकड़ लेते तो छूट नहीं सकता है। तो गाइस, आप लोग को मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा अगला बार हम क्या चीज़ पे ब्लॉग लाएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।